प्रियंका टिब्रेवाल जी से। प्रियंका जी, यहाँ पर वो आम जबान में कहते हैं ना कि जब उंगली सीधी करके घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो पुरोहित साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सीधी उंगली से तो घी नहीं निकाल पा रही, बीजेपी जो है वो बंगाल में अपने दम पर तो जीत नहीं पा रही है, इस वजह से वो उंगली टेढ़ी कर रही है। और ये जो हिंसा हो रही है बंगाल में, इसके लिए आप मतलब बीजेपी जिम्मेदार है। प्रियंका जी सुनिए ना, देखिए ऐसा है कि कोर्ट में ये मुंह की खा रहे हैं। कोर्ट ने कितने तमाचे रगड़ रगड़ के इनको दिए हैं, लेकिन इनको अभी भी समझ में नहीं आया। कल फिर से यही मामला आएगा। मैं आपको बोले देती हूँ, मेरी बात याद रखिएगा, राजीव सिन्हा को न सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा बल्कि उनके अगेंस्ट में मामला किया जाएगा, क्योंकि ये जो 45 के ऊपर हत्याएं हुई हैं उनमें वो शामिल है। 37 नहीं, फिगर 45 है। अच्छा। ठीक है। और आज ये जो कह रहे हैं कि तृणमूल के लोग मर गए, तृणमूल के लोग मर गए, अरे तृणमूल ने तृणमूल का खून किया। कौन लोग मर गए? जो इंडिपेंडेंट होकर के लड़े थे, उनको जान से मार डाला इन लोगों ने, लेकिन उफ तक नहीं करी। देखिए कांग्रेस के इतने लोगों को मार दिया गया, कांग्रेस ने उफ नहीं की। चाय बिस्किट बैठ के दिल्ली में खाते हैं और लोगों का खून बंगाल में बहाते हैं, और उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि हम जीत गए, खुशी मना रहे हैं। नहीं, आप जो कांग्रेस को लेकर भी सवाल पूछ रही हैं उस पर भी मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रीतम कर्माकर हैं हमारे साथ। प्रीतम कर्माकर, क्योंकि दिल्ली में साथ में बैठकर चाय बिस्किट खाना है, इसी वजह से बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिंदगी इतनी सस्ती है कि वहां पर कार्यकर्ता अगर राजनीतिक हिंसा का शिकार हो रहा है तो उसके पक्ष में आवाज नहीं उठानी है। प्रीतम कर्माकर, पहले मैं आपको बोल लेता हूं कि ये आरोप प्रत्यारोप का जो ये सजाया हुआ गेम है ना, उससे थोड़ा बाहर निकल के आते हैं। एक एग्जांपल देता हूं जी। कोर्ट का बात किया गया तो रीपोलिंग के डे पे अधीर रंजन चौधरी जी ने कोर्ट पे एक मूव किया, तो वहां पे डिलिबरेटली सेंट्रल गवर्नमेंट की पक्ष से सॉलिसिटर जनरल को एब्सेंट रखा गया। मैं आपको क्लियर इमेज बता रहा हूं। ये एक सोची समझी बाइनरी गेम है जो खेला जा रहा है। आप पहले जो फोर्स है सेंट्रल फोर्स, उसको डिले किया गया, फिर डिटेंड किया गया, और फिर अभी जितना बयानबाजी आ रहा है, बोल रहे हैं रिपोर्ट भेजेंगे। अरे साहब, आप एक बार में पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट भेज दीजिए ना, इतना ही बाकी रह गया आप लोगों से। तो ऐसे मत बोलिए। बिल्कुल हम लोग कड़ी शब्द में बोलते हैं, हम लोग बुनियादी तौर पे कोई भी हिंसा के विरोधी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। पर इसको कुछ और इशू से डाइवर्ट करके ये नरसंहार और जन हत्या को डाइल्यूट मत कीजिए। यहाँ पे जो दोनों का मिले वाला का जो खेल है। ठीक है प्रियंका जी प्लीज आइए। प्रियंका ठीक है, प्रीतम जी आपने जो पॉइंट रखे हैं उस पर जरा सुन लीजिए। प्रियंका जी प्लीज आइए, जल्दी से आइए। प्रियंका जी, जो राहुल गांधी ट्रैक्टर पर चढ़ के फोटो खिंचाते हैं, पानी में अपने साथ 20 फोटोग्राफर ले जाते हैं, किसानों के बगल में फोटो खिंचाते हैं, उन्होंने एक बार प्रश्न नहीं किया कि क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में मारे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी तो अपने माँ के पास भी जाते हैं। अरे लोग देखिए ना, ये नाटक लोग नहीं देख रहे। प्रीतम जी आप अपनी बात कह दीजिएगा, प्रियंका जी रख दें, उसके बाद आप कह दीजिएगा। आपको जिसके जहां फोटो खिंचवाने को लेकर जो बात कर दी है ना, आप कह दीजिएगा, लेकिन पहले प्रियंका जी अपनी बात रख लें बारी बारी, ताकि सबकी बात दर्शक सुन सके, समझ सके। आएंगे आपके पास। मैं आपको प्रियंका जी आइए प्लीज जी। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मारे जा रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं करता। दिल्ली में राहुल गांधी कुछ नहीं कहते। कौस्तुभ बख्शी जो यहाँ पर एडवोकेट है, उसको रात को घर से उठा लिया गया। दिल्ली ने एक शब्द, राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ अधीर रंजन रॉय चौधरी का कोई साथ नहीं देता। तो राहुल गांधी लोग ये सब क्या स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं? ये लोगों की जान जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन उसका जवाब तो दे दीजिए जो प्रीतम कर्माकर आपकी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि साहब अदालत में पहुंचे ही नहीं वकील साहब, केंद्र की तरफ से जिनको पेश होना था, उसका तो जवाब दे दीजिए। वही मैं आपको वही मैं आपको कह रही हूँ। अधीर रंजन राय चौधरी जो है वो यहाँ पर कोर्ट में चले जाते हैं बिना किसी जानकारी के, बिना सर्विस किए हुए। तो बिना सर्विस के किसको क्या मालूम मामला होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये सब दिखावा है, खाली यहाँ लोगों को दिखाने के लिए कि हम कोर्ट जा रहे हैं। ठीक है, अब प्रीतम कर्माकर जी, ठीक है मैम, ठीक है। मैं अतुल अंजान साहब के पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने कहा था प्रीतम कर्माकर जी मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात रख लीजिएगा। 30 सेकंड का टाइमर ले आइए। प्रीतम कर्माकर जी 30 सेकंड आपको जवाब देने के लिए प्रियंका जी को। प्रियंका जी के पास उसका जवाब नहीं है कि वो डेलिबरेटली किस लिए एब्सेंट किया गया। दूसरा बात है, हमारे सर्वोच्च नेता अभी जो है सोनिया जी के बाद अभी सीनियर है सोनिया जी, इसलिए सम्मानीय तौर पे मैं बोल रहा हूँ। कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी ने साफ तौर पे बोल दिया है, वी आर स्ट्रिक्टली इन अगेंस्ट ऑफ एनी वायलेंस। और किन को बोलना पड़ेगा? पर आप एक बता दीजिए, राज्य का तो बात छोड़िए, केंद्र का 2 गृह मंत्री रहता है। एक गृह मंत्री तो इधर ही रहता है, और अमित शाह जी या
बंगाल में जो गृह मंत्री रहता है या बीजेपी का कोई भी सीनियर लीडर का एक भी आपने कोई जवाब सुना, एक भी निंदा सुने, एक भी कोई ठोस कदम सुना नहीं है, क्योंकि ये ठीक है सर 30 सेकंड आपके पूरे हो गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।